हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हर क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। ए डी का भाई है, डी श्रीमती सी का पुत्र है, बी श्रीमती सी का पिता है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2/11/2018 को पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सोल्व किस तरह करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ए डी का भाई है। दोस्तों देखिए, बराबरी पीढ़ी का यदि चर्चा होगा तो एरो हम लोग इस तरह देंगे। जैसे यहाँ बोला ए डी का भाई है बराबरी पीढ़ी का है, तो यहाँ भाई कौन है, ए भाई है। जो भाई रहेगा जो है उसको टॉप पे लिखना है और एरो उसकी ओर घुमा देना है। और जिसका भाई है, भाई किसका है, डी का, उसको डी को बॉटम पे लिखना है। अब क्या करना है, देखिए अब बोला है डी श्रीमती सी का पुत्र है। पुत्र कौन है, डी पुत्र है। नीचे पीढ़ी का चर्चा हो रहा है तो इसको नीचे की ओर एरो करना है, ठीक है। डी पुत्र है तो इसको पुत्र लिख दिए। पुत्र किसका है, श्रीमती सी का, तो यहाँ ऊपर में सी लिखना है, ठीक है। सी लिखना है यहाँ पे। और ये श्रीमती बोला है यानी फीमेल है तो इसको माइनस का एगो चिन्ह दे देना है, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए बी श्रीमती सी का पिता है। श्रीमती सी का पिता कौन है, बी है। तो इसका पिता ऊपर पीढ़ी का चर्चा हो रहा है तो ऊपर की ओर एरो दिए। अब लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है दोस्तों, बी, ठीक है। बी कौन है, पिता है, ठीक है। अब बोला है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, तो ए और डी भाई है, ठीक है। तो भाई, तो ये देखिए इसका पुत्र है, ये फीमेल है तो इसकी माँ हो गई। तो डी के मम्मी के पापा यानी इसके नाना, तो ए के भी नाना हुए। तो ए बोला है बी से किस प्रकार संबंधित है। हम तो यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों हमें ए बी का नाती है। यदि दोस्तों यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं रहता, जैसे यहाँ बोल दिया है श्रीमती सी का पुत्र है, तब हम लोग जान गए यहाँ फीमेल है। यदि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं रहता दोस्तों तो इसका आंसर हो जाता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का तृतीय पाली में दोस्तों पूछा गया है 2/11/2018 को। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, भी के और एम की बेटी है, एम भी के दादा का बेटा है, तो के का भी से क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भी के और एम की बेटी है। तो के और एम दोस्तों ये पति पत्नी हो गया। और इसका बेटी कौन है, भी, तो इसका बेटी दोस्तों भी इस तरह लिखना है। बेटी नीचे एरो का है, नीचे पीढ़ी का, तो भी को नीचे में लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों एम भी के दादा का बेटा है। एम जो है भी के दादा का बेटा है, भी के पापा इसमें होगा तो दादा, एम जो है भी के दादा का बेटा है यानी भी के दादा का बेटा यानी एम इसका पिता हो गया। तो ई पिता हो गया तो ई मेल हो गया दोस्तों। और इसका भी के दादा यानी ऊपर और एक एरो कर दीजिए, यहाँ दादा हो गया, समझिए भी का, ठीक है। तो एम भी के दादा का बेटा है, तो के का भी से क्या रिलेशन है बोल रहा है। के का बोला है दोस्तों भी से क्या रिलेशन है। तो देखिए के ये इसका पापा हो गया, तो ये इसका वाइफ है दोस्तों, तो इसका बी का ये मम्मी हो गया। तो यहाँ पे आंसर में लिखना है दोस्तों के भी का माँ है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को बनाना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में दोस्तों 18/4/2016 को पूछा गया। देखिए दोस्तों, इसमें कहता है ए बी का पिता है, डी बी की माँ है, सी ई का भाई है, जो बी का पति है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, चलिए इस
को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए बी का पिता है, ए दोस्तों ए पिता है किसका, बी का, ए बी का पिता है। अब बोलता है डी बी की माँ है, इसका माँ है दोस्तों, माँ इसका है बी, बी माँ है, यानी इन दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका हो गया दोस्तों माँ, ठीक है। अब बोलता है सी ई का भाई है, सी जो है ई का भाई है, जो बी का पति है, बी का पति है दोस्तों, बी का पति है, कौन है, ई है, पति है दोस्तों। और बोला है क्या, सी ई का भाई है, सी भाई है किसका, ई का भाई है सी, तो ये हो गया भाई। देखिए हो गया, ए बी का पिता है, ए पिता है बी का, डी बी की माँ है, डी दोस्तों देखिए डी, ये डी है, बी की माँ है, डी बी की माँ है, सी ई का भाई है, देखिए सी ई का भाई है, जो बी का पति है, जो बी का पति है, जो यहाँ आया दोस्तों ई के लिए। तो उसके बाद बोलता है देखिए ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए दोस्तों बोल रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी का पति है ई, बी का पति, और इसका हो गया ई, बी का ए हो गया पापा, तो इसका हो गया ससुर, तो ए ई का कौन हो गया दोस्तों, ससुर। तो हम आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ए ई का ससुर है, ससुर है। तो दोस्तों आपको इसी तरह हर प्रश्न को सोल्व करना है। दोस्तों वीडियो यदि देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।